आगे बढ़ते हुए बात अब अमेरिका की करेंगे। देखिए, अमेरिका अब सिर्फ सुपर पावर नहीं है बल्कि सुपर एम्पायर बनने की भी तैयारी में है। दरअसल ट्रंप की सोच अमेरिका फर्स्ट से निकलकर अब बिग अमेरिका तक पहुंच चुकी है। ग्रीनलैंड, कनाडा और वेनेजुला पर बयान सिर्फ राजनीति नहीं है बल्कि सीधे तौर पर इसे चेतावनी समझा जा रहा है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका का विस्तार तलवार और सौदे दोनों से हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया अगला साम्राज्यवादी दौर देखने जा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो हम आपको समझा देते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने दुनिया को चौंका कर रख दिया है। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही ट्रंप ने बिग अमेरिका का विजन सामने रख दिया। ग्रीनलैंड, कनाडा और वेनेजुला को लेकर ट्रंप के बयान अब गंभीर संकेत दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे नई विस्तारवादी नीति मान रहे हैं। अमेरिका पहले से ही दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति है, लेकिन अब उसकी निगाह भौगोलिक विस्तार पर भी है। अगर अमेरिका इन क्षेत्रों पर नियंत्रण करता है तो उसका क्षेत्र रिकॉर्ड तोड़ देगा। वर्तमान में रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, चीन दूसरे नंबर पर मौजूद है, लेकिन ट्रंप का सपना इन दोनों को पीछे छोड़ने का है और यही वजह है कि बिग अमेरिका शब्द चर्चा में है। इतिहास ये बताता है कि अमेरिका का विस्तार कोई नई बात नहीं है। पिछले 2 सालों में अमेरिका लगातार अपने क्षेत्र को बढ़ाता नजर आ रहा है, कभी खरीद के जरिए तो कभी युद्ध के जरिए, और अब वही नीति एक बार फिर से लौटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये कि जो विजन यहां पर रखा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अमेरिका को बड़ा करना है, तो आखिर अब आगे कदम क्या हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन क्षेत्रफल की जो जंग है और कौन नंबर 1 बनेगा, अब क्योंकि रूस और चीन देखिए इस कतार में है और सबसे पहले रूस आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से आपको बता दें कि 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है रूस, और चीन की अगर हम बात करते हैं तो 9.59 मिलियन वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, और तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है। अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो 9.82 का है, यानी कि 9.82 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चौथे नंबर पर कनाडा है। तो अब देखिए, जब अमेरिका में कनाडा जुड़ जाएगा तो ये गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि अब अमेरिका की नजर है कि कनाडा, ग्रीनलैंड को भी शामिल किया जाए और इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया जाए। वेनेजुला पर भी निगाहें हैं अमेरिका की, और अगर वेनेजुला जोड़ा जाएगा अमेरिका में तो देखिए बिग अमेरिका तैयार हो जाएगा। और यही वजह है कि बार बार बिग अमेरिका की बात दोहराते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि पहले उनकी जो नीति रही है वो रही है अमेरिका फर्स्ट की, लेकिन अब 2 सालों में उनकी नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब अमेरिका फर्स्ट के साथ अमेरिका बिग की रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए, अमेरिका की विस्तारवादी सोच की जड़ें इतिहास में गहराई तक जाती है, और 1776 में आजादी के वक्त अमेरिका सिर्फ 13 राज्यों तक सीमित था, लेकिन आज वही अमेरिका 50 राज्यों का विशाल राष्ट्र बन चुका है। और 1803 में अमेरिका ने फ्रांस से लुइसियाना खरीदा। इस सौदे ने अमेरिका का आकार लगभग 2 गुना कर दिया था, और इसके बाद टेक्सास का विलय हुआ। फ्लोरिडा स्पेन से खरीदा गया। मैक्सिको से युद्ध के बाद बड़े कब्जे लिए गए, और अलास्का रूस से खरीदा गया। हवाई द्वीपों को जोड़ा गया। हर दशक में अमेरिका ने खुद को और फैला लिया है। उसके पीछे रणनीति थी ताकत बढ़ाना, आर्थिक हित साधना और सामरिक बढ़त हासिल करना, और अब ट्रंप उसी इतिहास को नए अंदाज में दोहराना चाहते हैं। और अब ऐसे में नजर जो है डोनाल्ड ट्रंप की वो कनाडा पर है, वेनेजुला पर है, और वो चाहते हैं कि जो ये देश है वो अमेरिका में शामिल हो जाए ताकि अमेरिका का और ज्यादा विस्तार हो जाए। तो अमेरिका का कब कब विस्तार हुआ वो हम आपको साल दर साल समझाते हैं। देखिए, 1803 की बात है जब लुइसियाना को खरीदा गया था। 1845 में टेक्सास का विलय हुआ था अमेरिका में। इसके अलावा 1838 में मैक्सिको से क्षेत्र को छीन लिया गया था और शामिल किया गया था अमेरिका में। 1867 में अलास्का रूस से खरीदा गया था, और 1898 में यूरोटो रिको और गुआम पर कब्जा अमेरिका की ओर से किया गया था। इसके बाद 1959 में हवाई बना अमेरिका का हिस्सा। यानी कि ये हम आपको तमाम जो साल है वो बता रहे कब कब अमेरिका ने पूरी कोशिश की है कि कब्जा किया जाए उन एरिया पर, उन क्षेत्रों पर, ताकि अमेरिका का विस्तार हो, और अब उसी रणनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो रही है। बहरहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।